वो लड़का यहाँ तड़प के मर गया, उसके बच्चे के साथ इतना बुरा। एक बूढ़ी माँ है जी उसके घर में, बाप भी नहीं उसका बाप भी नहीं है। उससे पूछो क्या करना है जीवन में, बस माँ की सेवा करनी है। भाई मेरे से लंबा था, 4 फुट 2 इंच मेरे से लंबा था वो लड़का। ये हालात है यहाँ पे। मार दिया सर इन्होंने, हमारा भाई मार दिया। गणेश दिन तक बीमार था वो, उस तक बार बार इलाज के लिए जा रहा था वो, इलाज के लिए नहीं जाने दिया। आज दिन में 1 बजे भी उसका पापा आ रहा था लेने, ताऊ जी जाने नहीं दिया। उसके ताऊ जी को भी गाली बकी उन्होंने, वो उल्टी गिर रहा था, छाती पकड़ के बोल रहा था। सबसे पहले तो मेरी आपसे विनती है कि इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, दीपक भाई को इंसाफ दिलाने के लिए। कि सांस गिर रहा था उसका, मरूंगा मैं, जाने नहीं दिया उसको इन्होंने। लास्ट कई दिनों से कह रहे थे इसको घर जाने दो, आप मेडिकल फैसिलिटी यहाँ नहीं दे पा रहे, इनके घर वाले देंगे। पर इन्होंने जब भी घर भी नहीं जाने दिया, बैरिक में उल्टी कर करके इस भाई ने रात में पैर दबाएंगे। उसके साथ ये दूसरा चांस है। इस हफ्ते में जो है ना, पिछले हफ्ते भी ये गया था, पिछले हफ्ते भी इसके पिताजी उसके है नहीं, और उसके सिर्फ मम्मी है, और उसके जो है ना खूब सेवा कर रहा था। लेकिन जो है ना इन्होंने कुछ नहीं, वो लड़का यहाँ तड़प के मर गया, उसके बच्चे के साथ इतना बुरा। एक बूढ़ी माँ है जी उसके घर में, बाप भी नहीं उसका बाप भी नहीं है। उससे पूछो क्या करना है जीवन में, बस माँ की सेवा करनी है। भाई मेरे से लंबा था, 4 फुट 2 इंच मेरे से लंबा था वो लड़का। ये हालात है यहाँ पे। जय हिंद दोस्तों, पूरा मामला क्या है डिस्कस करेंगे सिर्फ इस दीपक भाई को इंसाफ दिलाने के लिए। एक नौजवान दीपक मलिक जो कि दिल्ली में एक दिल्ली पुलिस के ट्रेनिंग सेंटर वजीराबाद में ट्रेनिंग ले रहा था, प्रशिक्षण ले रहा था। किस चीज़ का? जेल वार्डन का, जो कि आता है दिल्ली सरकार के अंतर्गत, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के अंतर्गत इनकी भर्ती होती है। और इनका जो काम होता है वो जेल में जो है देख रेख करना होता है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, वहाँ पे सब चीज़ों को देखने के लिए होता है। एक तरह से आप कह सकते हैं जेल की पुलिस। अब ये जब सिलेक्शन होता है किसी का तो बहुत कुछ होता है कि मेरा सिलेक्शन हो गया, एक गवर्नमेंट सर्विस में मैं जा रहा हूँ, कुछ सेवा प्रदान करूँगा। लेकिन होता क्या है, जब ट्रेनिंग सेंटर पे जाता है तो ट्रेनिंग के हालात इतने बर्बर हैं जिसका बखान खुद वहाँ पे ट्रेनिंग्स ने किया है। क्या वो कह रहे हैं, कुछ किस्से आपको सुनाता हूँ, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। इनके पिताजी नहीं थे, माताजी ने बड़ी उम्मीदों के साथ इनको बचपन से पाला पनोसा बड़ा किया कि कल को मेरा बेटा अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। इसको बहुत गर्व था कि मेरी जॉब लगी है, माँ को खुश रखूँगा। लेकिन कि एक सिस्टम ने इनकी जान ले ली। कैसे ले ली उस पर जिक्र करेंगे। पहले इनके दोस्तों ने क्या बोला, इनको सुनिए जरा। लड़का बीमार था इस ट्रेनिंग सेंटर में, पिछले 1 हफ्ते से पानी नहीं। लड़के बीमार हो जाते हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं, ठीक है। एकदम घटिया से हॉस्पिटल में, हम कोई सिविलियन नहीं है, नौकरी लगे हुए लड़के हैं यहाँ पे, ठीक है। ऐसे किसी भी सिविलियन से हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में भेज दिया, वहाँ कोई स्पेशल व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं। लड़के रात दिन यहाँ, सुबह 4 बजे से लेके रात के 8:30-9 बजे तक ट्रेनिंग चलती है, कोई मतलब नहीं। उस लड़के की 3 दिन से तबीयत खराब, उसको कोई इलाज नहीं, कोई मतलब नहीं। आज उस लड़के की हिम्मत इतनी भी नहीं थी कि वो बेड से खड़ा हो जाए। उसे जबरदस्ती ग्राउंड पे बुलाना, जबरदस्ती बेकार उसी हॉस्पिटल में भेज देना। उसके माँ बाप आए लेने के लिए, उसके हाथ जोड़ते रहे और उनको गाली देके भगा दिया कि जाओ यहाँ से निकलो तुम। उनको गाली देके भगाया गया। ना कोई इंसानियत जैसा व्यवहार, ना कुछ, बस ऐਵੇਂ ही धक्का पेल चल रही थी। यहाँ वो लड़का आया, उसके बाप चाचा को धमका के उल्टा भेज दिया गया, वो लड़का मर गया जी, वो लड़का मर गया। और जिसने माँ बाप के साथ बदतमीजी, सारा सिस्टम सब करप्ट, कोई हिसाब नहीं जी यहाँ पे। मार पिटाई जो देखो वो हिसाब, गंदी गाड़ी, ना पानी, ना बिजली, ना कुछ भी नहीं। पानी नहीं आ रहा। 25 लड़के एक बैरिक में रख रखे हैं जिसमें सिर्फ 10 से 12 या 15 मैक्सिमम रहने की स्थिति हो, उसमें 25 लड़के रह रहे हैं। कोई नहाने की व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं। वो लड़का यहाँ तड़प के मर गया, उसके बच्चे के साथ इतना बुरा। एक बूढ़ी माँ है जी उसके घर में, उसका बाप भी नहीं है। उससे पूछो क्या करना है जीवन में, बस माँ की सेवा करनी है। भाई मेरे से लंबा था, 4 फुट 2 इंच मेरे से लंबा था वो लड़का। ये हालात है यहाँ पे। मैं और कुछ नहीं चाहिए, बस देख लीजिए ये मेरा खुद। उसको हीट स्ट्रोक हो रही थी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन ना तो पानी की सुविधा है। ये बताया जा रहा है कि 7 दिन का पानी नहीं है पीने का, साफ पानी नहीं है। उसको बैक्टीरिया पानी में कुछ नहीं है, बिल्कुल अंदर से हीट स्ट्रोक हो रहा था, सब कुछ हो रहा था। एडजस्ट करो जितना हो सकता है उतना एडजस्ट करो। पूरा 1 हफ्ता एडजस्ट करते होगा। ये तो बंदा मरा है, कमांडो की ट्रेनिंग में भी बंदे नहीं मरते, आपने देखा होगा तो है। ये नॉर्मल हमारी बेसिक ट्रेनिंग है, ये हाल कर रखा है इन्होंने। इस 50 डिग्री सेल्सियस में बिना पानी के कौन कैसे रह लेगा? और सुबह से 1 बजे मिल के गया हूँ, कह रहा था कि भाई मुझे सांस नहीं आ रही, भाई मुझे सांस नहीं आ रही।
मुझे सांस नहीं, मैं कहा भाई पानी लाओ, उनका मुझे जान नहीं दे रहे, बाहर नहीं जान दे रहे, मुझे सांस नहीं आ रही। उसके मम्मी पापा, उसके पापा तो है ना, उसके वो अंकल आए थे, उसको लेके गए हैं वहाँ पर, उसको तब भी नहीं जाने दे रहे, गाली दे के भगा रहे हैं। मैं सुबह से 2 बार कि ताऊ जी आए थे उनके, उनको भी गाली देके मारपीट करके भगाया। गाली देकर भगा दिया। जब लास्ट सांस बच गई, जब उसको कह रहे कि जाओ अब तुम हॉस्पिटल ले जाओ। डेमोक्रेटिक देश में जी रहे सर, इधर अराजकता फैला रखी है बिल्कुल। जो ये बोल रहे हैं इनकी चलेगी, हम तो बिल्कुल जैसे ह्यूमन बीइंग है ही नहीं। मैं एक बार सर से बात कर लेता हूँ। मैं आपके साथ हूँ, मुझे जेल भी होगी ना, मैं तैयार हूँ अंदर। दोस्तों ये जो भी रिपोर्टर है मुझे नहीं पता, ये लीड वहाना कुछ करके है। मैंने काफ़ी कोशिश की इनको सर्च करने की, मुझे मिल नहीं पाया इनका कोई चैनल। लेकिन ये जो भी पत्रकार है इनको दिल से हेड ऑफ है यार। मतलब इन्होंने वाकई बच्चों के हक के लिए लड़ाई लड़ी और इस वीडियो का क्रेडिट मैं इन्हीं को देता हूँ। लेकिन वह कमाल की बात यह है कि यहाँ पे जितने भी जवान थे सभी ने एक ह्यूमन शील्ड बना ली, हाथों से एक चेन बना ली इनको अंदर ले जाने के लिए, जो बहुत ही कम देखने को मिलता है कि पुलिस पत्रकार का इतना साथ दे रही है जो खुद मुसीबत में फंस गए हैं। तो पत्रकार की यही वैल्यू होती है। एक पत्रकार जब दाखिल करता है किसी मामले को, उसको दिखाता है तो डेफिनेटली उसका असर होता है, उसका असर होगा भी। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर कीजिएगा। सुनते आगे। बहुत जरूरी है। ये लाइव तस्वीरों में आपको नजर आ रहा है, बेटा था जी, वो बिन बाप का बेटा था। उसके ताऊ और उसकी मदर आए थे उसको लेने के लिए कि हमारे बच्चे को 4 दिन से सांस नहीं आ रही, ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही है, आप प्लीज उसे भेज दो। उसकी मदर को और उसके ताऊ को गाली देके भगा दिया गया जी। और अपनी माँ का अकेला बेटा, उसका फादर भी नहीं है, उसका फादर भी नहीं, अकेला बेटा बोला गया मरेगा यही मरेगा, लेकिन यहाँ से नहीं जाएगा। और राजवीर है, हेड कांस्टेबल राजवीर, वो अब्यूज करके बात करता है सीएलआई में, सीएलआई ऑफिस में, हेड कांस्टेबल राजवीर। उसके पेरेंट्स आए, गाली देके भगा दिया गया जी उसे। उस ताऊ जी बता रहे हैं, उसके ताऊ, उसकी मदर आई थी, मदर ताऊ जी और उसकी मदर आई है दोनों। दवाई के नाम पे ORS का घोल पिला के भेज देते हैं। अब बंदा ये बताओ दवाई की जरूरत है, हमसे कह दो हम प्राइवेट इलाज के लिए ले जाएंगे। ये 1500 कैपेसिटी का ट्रेनिंग सेंटर है, एक छोटा सा हॉस्पिटल तक नहीं है यहाँ, मेडिकल फैसिलिटी के नाम पे कुछ नहीं है यहाँ। एक छोटा सा कमरा बना रखा है, उसमें कांस्टेबल बिठा रखा है जिसके पास सर यहाँ पे ना एक तो हमारा सहपाठी मार दिया गया, उसके बाद भी वहाँ 1200 बंदों को फॉलो करा के कह रहे फॉलो करो, परेड करो। बताओ, दिल्ली पुलिस वाले सारे वहाँ फॉलो करा दिए। ये सिर्फ दिल्ली जेल वाले जो ड्यूटी करके आ चुके हैं, ड्यूटी करके पिछले इनको हमने 2-2 साल ड्यूटी करी है। जेल में जो कैदी होता है ना, उसको भी टाइम पे हम OPD लेके जाते हैं, उसको भी पूरा प्रॉपर ट्रीटमेंट देते हैं, आपको सब पता है। लेकिन क्रिमिनल को रात 12 बजे हम एक मिनट में अगर कोई कैदी एक्सपायर भी हो जाता है इनकेस, ये दिल्ली पुलिस वाले इतना मुकदमा ठोक देते हैं सर। ये CLI वालों की गलती है ना, ये मेडिकल देते हैं, गाड़ी गुप्तार देके हमें भेज देते हैं। और पानी की कंप्लेंट करो तो कहते हैं पार्ट ऑफ ट्रेनिंग है। पिछले 2 दिन से इसको स्ट्रोक हो रहा है, वो बराबर से परेड भी नहीं कर पा रहा, कुछ नहीं कर पा रहा है जी। हमारी कमर जली हुई है सबके दूध के कारण कि आ जाओ वहाँ पर बैठ जा थोड़ी देर, लेकिन उस्ताद उसके लिए मना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें नहीं पता, मरो या कुछ हो। यहाँ पर 2% कैजुअलिटी है, यहाँ पर मर भी जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारी सेहत को। और आज वही काम हो गया। मैं सुबह से 2 बार जा चुका हूँ, उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो चला जाए। वो कह रहा है कि वहाँ से उसको उठा के ला, उसको अपनी गोदी में कैसे लेके आऊँ, उससे चला नहीं जा रहा है वहाँ पर। तो इन तमाम ट्रेनीज की स्टेटमेंट से आप समझे होंगे किस तरीके से पूरा मामला घटा। अब तक जो मैं पूरा मामला समझ पाया हूँ, कुछ पोर्टल न्यूज़ आर्टिकल्स ने दिखाया कि वज़ीराबाद में ट्रेनिंग के दौरान हॉस्पिटल ले जाते हुए एक ट्रेनी की मौत, बस ख़त्म। इसके अलावा कुछ नहीं दिखाया गया, सच्चाई नहीं दिखाई गई। देश का स्ट्रीम मीडिया ऐसे मुद्दों को क्यों नहीं उठाता? क्यों हम जैसे लोगों को अपने चैनल के माध्यम, रॉयल सोल्जर के माध्यम से आना पड़ता है? और मैं एक बात और बोलना चाहूँगा कि जिस भी रिपोर्टर ने कवर किया, मैंने पूरी कोशिश की इनके लोगों को पढ़ने की, चेक करने की, पर मुझे इनको डेफिनेटली क्रेडिट देना था इनके अच्छे काम के लिए, पर मुझे मिल नहीं पा रहा कि कौन सा चैनल है ये। काफ़ी लोगों ने शायद मैं भी कॉपी पेस्ट कर लिया हो, लेकिन मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगा उन रिपोर्टर को, ओरिजिनल रिपोर्टर को, जिन्होंने इस कवरेज को किया। तो पूरा मामला क्या है? ये दीपक मलिक नाम का नौजवान, जैसे मैंने बताया कि दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज बोर्ड के माध्यम से सेलेक्ट होता है जेल वार्डन के तौर पे। दिल्ली पुलिस ट्रेनिंग सेंटर वज़ीराबाद में इनकी ट्रेनिंग चल रही होती है। ट्रेनिंग के दौरान की तबीयत ख़राब होती है। अक्सर जैसे कि होता है वहाँ पे ये बोलते हैं कि भैया आई एम नॉट फीलिंग वेल, तो इनको किसी पास के लोकल क्लिनिक में ले जाया जाता है, लोकल हॉस्पिटल में ले जाता है फर्स्ट एड या कुछ इलाज के लिए। वहाँ पे भी बात नहीं बनती, तबीयत सही नहीं होती। लोगों का इल्ज़ाम है कि वहाँ पे पानी पीने को नहीं मिलता, हाइजीन का ध्यान नहीं रखा जाता, कोई खाने पीने रेस्ट करने का टाइम नहीं है, गर्मी इतनी ज़्यादा है, रूम्स में कूलर नहीं है। जहाँ पे कैपेसिटी 10 से 15 लोगों की है, उन बैरिक्स में 25-25 लोगों को रखा गया है, जैसा कि खुद ट्रेनीज़ ने यहाँ पे बताया।
तो सबसे बड़ा सवाल निशान यहाँ पे ये खड़ा होता है कि हमारा प्रशासन, क्योंकि दिल्ली पुलिस तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में, और ये जो भर्ती हुई है जेल वार्डन की वो होती है दिल्ली सरकार के अंडर में। तो केजरीवाल, वैसे तो आप जो है पूरी दिल्ली में हज़ारों लाखों करोड़ों के इश्तिहारों में पैसे खर्च कर देते हो, क्या तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती? जो तुम्हारी गवर्नमेंट के एक मुलाजिम एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग सेंटर पर ट्रेनिंग करने गया है तो वहाँ पे क्या हालात हैं, क्या व्यवस्था है, उसको जांचने की, देखने की, उसको मॉनिटर करने की जिम्मेदारी किसकी बनती है? ये बहुत बड़े सवाल निशान उठता है प्रशासन के ऊपर। और दिल्ली पुलिस जैसे एक प्रतिष्ठित संस्थान में यदि कोई ट्रेनिंग कर रहा है तो ऐसे कैसे हो गया कि एक बोलता तो समझ में आता, दो चार बोलते समझ में आता, लेकिन पूरा ट्रेनीज ऐसे ये इसी बात को बार बार दोहरा रहे हैं कि इनकी हेल्थ का ध्यान नहीं रखा जाता, हाइजीन का ध्यान नहीं रखा जाता, इनकी सेफ्टी का ध्यान नहीं है, खाने पीने का ध्यान नहीं है। कुछ लेडी पुलिस कैडेट्स के भी कमेंट्स आए हैं जो कह रही हैं कि हमारे साथ भी ऐसा होता है, हमसे 4-5 हज़ार रुपये लिए जाते हैं। मुझे नहीं पता क्या सच है क्या झूठा, पर काफ़ी उन्हें सिमिलर कमेंट्स किए। तो अभी ये जांच का विषय बनता है और मुझे लगता है कि जिन भी लोगों ने घटना को अंजाम दिया उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और बताया जा रहा है जब दीपक की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, वो बार बार घर जाने की विनती कर रहा था, लेकिन वहाँ पे कुछ ऑफिशियल्स ने उसको घर नहीं जाने दिया। उसके ताऊजी, ये फैमिली मेम्बर जो हैं, उनको आई भी लेने के लिए गाड़ी तक में बिठा लिया, AC ऑन कर लिया, पर वहीं तभी एक ऑफिशियल उतर के आता है, शायद कोई हवलदार था, जो भी ऑफिशियल था उतर के आता है और ज़बरदस्ती दीपक मलिक को गाड़ी से उतार के एक एम्बुलेंस में बिठा लेता है, जो कि वहाँ पे तकरीबन 58 मिनट, ऑलमोस्ट 1 घंटे तक गर्मी में खड़ी रहती है। और इसी दौरान उसकी हालत बिगड़ने लगती है, खून की उल्टी होने लगती है और वो इसके बाद दम तोड़ देता है। तो यार कहाँ है ये प्रशासन? क्या बड़ी बड़ी बातें करते हैं इन नेताओं को तो AC गाड़ी चाहिए और वहाँ पे जो ट्रेनिंग कर रहे हैं उनके लिए कोई देख रेख नहीं है, कोई वहाँ पे पानी पीने की, साफ़ पानी की व्यवस्था नहीं है। बच्चे कह रहे हैं नहाने के लिए पानी नहीं है, खाने पीने के लिए ढंग से पानी नहीं है, हाइजीन का वहाँ पे बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जा रहा, दवाई गोली का ध्यान नहीं है। तो मतलब चल क्या रहा है ये रे? किस बात के आप टैक्स लेके कहाँ उड़ा रहे हो उसको? दिल्ली सरकार से बोलना चाहूँगा, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि आपने जब एक अपनी दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा सिलेक्टेड एक एम्प्लॉय को भेजा है ट्रेनिंग के लिए, आपके वहाँ पे सिस्टम है, उसको गवर्न करें कि क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे, ट्रेनिंग को सही सुविधाएं सब मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, दिल्ली पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, यहाँ के जो भी आला अधिकारी, मुझे लगता है कि उनको तुरंत तत्कालीन प्रभाव के साथ सस्पेंड कर देना चाहिए। और जिस तरीके से ये पूरे घटना को अंजाम दिया गया इसकी जांच बिठनी चाहिए और जो दोषी पाए जाते हैं उनको तत्कालीन प्रभाव के साथ निलंबित कर देना चाहिए और मुझे लगता है बर्खास्त कर देना चाहिए। जांच बिठानी चाहिए और इस परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। इकलौता बच्चा था यार ये, पिताजी इसके बहुत पहले एक्सपायर हो गए थे। माताजी का अपनी माँ की हमेशा बहुत तारीफ करता था कि मेरी माँ ने मुझे कैसे कैसे पाल के यहाँ तक पहुँचाया, माँ का मैं बहुत ख्याल रखूँगा। 6 महीने पहले इनकी शादी हुई, ऐसा सुनने में है। तो मेरी विनती है कि इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, आला अधिकारियों तक इस वीडियो को पहुँचाइएगा, मिनिस्ट्री तक पहुँचाइएगा, दिल्ली सरकार तक पहुँचाइएगा। इस परिवार को जो है बेहतरीन मुआवजा मिले, साथ ही साथ इनकी पत्नी को जो है एक नौकरी मिले, इनकी माताजी को पेंशन मिले और तमाम जो है इनको सुविधाएं मिलना शुरू हो जाएं, ऐसी हम विनती करते हैं। कुछ और पॉइंट्स हैं उनको भी मैं सुनाते हुए जाता हूं और वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिएगा और जो भी अपडेट आएगा अब तक हम अपडेट भी देते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके ताकत बनेगा इस चैनल की, रॉयल सोल्जर ऑन यूट्यूब। यू कैन ऑल्सो जॉइन अस द रॉयल सोल्जर ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम। सब्सक्राइब करें एंड प्रेस बेल आइकन फॉर ऑल नोटिफिकेशंस। और इस भाई को इंसाफ दिलाने के लिए प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, अपने फेसबुक पे इस वीडियो लिंक को शेयर करें ताकि सेम वीडियो आगे तक जाए। कमेंट्स भी आप पढ़ें, वहाँ के लोगों तक पहुँचाएँ, क्या एक्चुअल में ग्राउंड का मामला था। आप जितने भी ट्रेनीज़ हैं आप भी इसमें मेंशन करें, क्या क्या किसी और सेंटर पर ऐसी परेशानी है आप लोग भी मेंशन करें ताकि आपकी आवाज़ भी हमें इस चैनल के माध्यम से उठा सकें। ख्याल रखिएगा दोस्तों अपना। जय हिंद।